हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा, अपने बात करने वाले हैं रिवीजन की कि जो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनको रिवीजन कैसे करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा ओपिनियन रहेगा। बाकी आप लोग समझदार हो, जैसे भी आपने अपना शेड्यूल बना रखा है और अच्छे तरीके से आपकी तैयारी चल रही है, आपका रिवीजन चल रहा है, तो आप उसको फॉलो करें। ठीक है, वरना आप थोड़ी सी, अगर आपकी थोड़ी सी भी तैयारी डगमगा रही है फिजिक्स के अंदर, रिवीजन कैसे करना है ये आपको पता नहीं है, तो ये वीडियो देख लोगे तो इससे थोड़े से पॉइंट आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर ऐड कर सकते हो, इससे थोड़े से सजेशंस आप अपनी तैयारी के अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर, जो आपने राउंड सिस्टम के तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना बताया था, ठीक है ना, उसके बाद काफी सुधार हमें देखने को मिले। तो उसी तरीके की चीजें भी यहाँ हो सकती है। अगर आप ये चीजें ऐड करोगे तो आपको और ज्यादा इंप्रूवमेंट खुद के अंदर देखने को मिलेगी। और अभी अपने पास लगभग, मान के चलो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपनी आज तारीख हो गई 22, है ना, 22 अप्रैल आज तारीख है। और आपका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है जून के एंड में, है ना। तो लगभग 2 महीने से कुछ 4-5 दिन ऊपर तुम मान सकते हो, इतना टाइम अपने पास है। अगर 1 जुलाई को होता है तो भी 2 महीने 10 दिन या 2 महीने 7 दिन अपने पास लगभग इतना टाइम है। ये टाइम भी सफिशियंट है, ठीक है ना। इसमें पैनिक करने की कहीं कोई बात नहीं है, ठीक है ना। पैनिक कहीं नहीं करना है आपको, लास्ट के 1 महीने भी नहीं करना, अब भी नहीं करना, ठीक है। अभी अपने पास सफिशियंट टाइम है कि आप थोड़ा सा रिवाइज कर पाओ। पूरा कोर्स पढ़ने का टाइम अब नहीं बचा है, ठीक है ना। अब टाइम अपना रिवीजन का है, टेस्ट देने का है। ओके, ये अपने थोड़ी सी बात करेंगे, सारे पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, ताकि अपना जो टाइम है, आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि अभी आपका जो टाइम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हल्की सी बात कर लें, क्वालिफिकेशन वगैरह आपको सब पता है, ठीक है ना। कि मैं, सिंपल सी बात होती है कि आप मुझे क्यों सुनो, तो ये क्वालिफिकेशन वगैरह आप देख सकते हैं कि किस बेसिस पे मैं आपको गाइड करता हूँ। ओके, उसके बाद बात करें कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है ना। फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। अभी टेस्ट टेस्ट मतलब, जैसे ही आपने मतलब पहले महीने क्वांटम पढ़ी होगी, जब भी अपनी कोचिंग में अपनी सेल्फ से जब भी पढ़ी होगी, तो सिलेबस क्वांटम कंप्लीट की होगी, उसका टेस्ट दिया होगा। क्लासिकल कंप्लीट की होगी, उसका टेस्ट दिया होगा, है ना। मैकेनिक्स कंप्लीट की होगी, उसका टेस्ट दिया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट किया होगा, उसका टेस्ट दिया होगा। इस तरीके से आपने पूरा जो सिलेबस है आपका किया होगा। और मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने टेस्ट न दिए हो, ठीक है ना, टेस्ट न दिए हो। तो ये दोनों ही चीजें, जो यहाँ तक पहुंच गए हैं उसके लिए ये वीडियो है, ठीक है। जो अपने यहाँ तक नहीं पहुंचे अब तक, तो वो थोड़ा सा पहले जाकर के अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, उसके बाद आपके लिए रिवीजन का ये तरीका काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बात करते हैं कि अब आपका जो एक दिन होगा, प्रत्येक आपका जो दिन है आपको दो पार्ट में बांटना होता है। पहला पार्ट होता है आपका जीके, दूसरा पार्ट होता है फिजिक्स। जितना इंपॉर्टेंट फिजिक्स है उतना ही इंपॉर्टेंट है जीके है। जीके के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा और फिजिक्स के बिना आपकी रैंक नहीं आएगी, ठीक है। यही चीज आप इनके लिए कह सकते हैं, वाइस वर्सा, कि दोनों पार्ट अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जीके में मार्क्स आ रहे हैं 90 से 100 और फिजिक्स में आपके मार्क्स आ रहे हैं 160 से 200, तो आप ठीक ठाक रेंज के अंदर हैं। बात आती है, इस रेंज में अगर आ रहे हैं ना, तो आप सिलेक्शन के बिल्कुल आस पास हैं, या कह सकते हो सिलेक्शन है आपका। अभी आगे आपके इतने मार्क्स आ पा रहे हैं, तो नहीं आ रहे तो उनको इंप्रूव करते जाओ। ओके, तो देखो, बात करते हैं रिवीजन की। प्रॉपर रिवीजन राउंड वन, राउंड जो रिवीजन जो है ना, वो 2 से 3 तरीके से हो सकता है, ठीक है। वो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपको रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है। ये वीडियो मतलब मान लो आज आप देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, बीएससी ईच बुक, बीएससी की कोई भी एक बुक उठाना, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स उठा ली, उस एक बुक का आपको रिवीजन करना है 1 दिन के अंदर, ठीक है ना। उस एक बुक का रिवीजन आपको 1 दिन में करना है। ये रिवीजन कब बता रहा हूं, जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है और आपने रिवीजन नहीं किया है अब तक, ये स्ट्रेटजी है वो काम करेगी, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत कर लिया है तो फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रेटजी को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो बीएससी की ईच बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। पढ़नी है मतलब रिवाइज करना है उसको। रिवाइज करने के 2 से 3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है आप सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो अपने, ठीक है ना। सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ो। क्लास नोट्स के अंदर वो इग्नोर कर देना जो चीजें एक्स्ट्रा ऐड की होती है, जैसे थ्योरी लिखी होती है, न्यूटन रिंग क्या है, ये कभी नहीं पूछेगा, तो इनको स्किप कर सकते हो आप। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब क्या होता है कि अपने पास 10% से 20% कंटेंट ऐसा होता है नोट्स के अंदर, उसी से 90% क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात समझे, आपकी 90% कंटेंट से सिर्फ 10% क्वेश्चन आएंगे और 10% क्वेश्चन से लगभग 90% क्वेश्चन आएंगे। तो 10% पार्ट आपको हर बार रिवीजन करना ही करना है, ठीक है। तो इसमें आप क्लास नोट्स भी अपने रिवाइज कर सकते हो। पहला तरीका ये होता है। कुछ बच्चे सिर्फ असाइनमेंट रिवाइज करते हैं, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तीसरा, बच्चे क्या करते हैं, नोट्स भी पढ़ लेते हैं, असाइनमेंट भी पढ़ लेते हैं, फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है। ये तीनों में से कोई भी एक तरीका आपको अभी फॉलो करना है, बेटर रहेगा। क्लास नोट्स आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, टेस्ट देना। टेस्ट देने के बाद क्या करोगे, उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके लिए आप जाकर के वीडियो देख लेना, अपने ही चैनल पे वीडियो है जरा, कि हाउ टू एनालाइसिस, ठीक है ना, कि हाउ टू डू एनालिसिस, कि टेस्ट पेपर का एनालिसिस कैसे करना है फुल लेंथ का, वो वीडियो देख लेना। उससे आपको आइडिया लग जाएगी कि एनालिसिस आपको कैसे करना है। यहाँ आपको देखना है परसेंटेज एरर कितनी है आपकी, कि आप गलतियां कितनी कर रहे हो, ठीक है ना। कितना
जो उस सब्जेक्ट का सिस्टम है आपके हाथ में है, ठीक है। और इस एनालिसिस के अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत ज्यादा टाइम अपने किस में देंगे, फुल एंड टेस्ट के एनालिसिस में देंगे। यहाँ आपको बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं देना है, ठीक है। या फिर अपने आपने हमारी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो वो आपको एनालिसिस ऑलरेडी दिखा देता है, ठीक है ना। अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी की मोस्ट रिलेवेंट एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज अपने चला रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। उसमें आपको एनालिसिस दिखा देता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी थी। एक्यूरेसी कभी भी आपके 70% से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। बाकी जितनी आए राम का नाम है, पर 70% के नीचे तो कभी भी आने ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अंदर ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको एनालिसिस के अंदर, बट अपनी पकड़ जय करनी है कि उस सब्जेक्ट के अंदर मेरी पकड़ अब कितनी हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप एक बीएससी की बुक पूरी करेंगे और इसी तरीके से आपको 9 की 9 बुक पूरी करनी है, 9 के 9 टेस्ट देने हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट वाइज 9 के 9 पूरे करने हैं। इसके बाद यही सेम फॉलो करना है आपको 11th 12th के लिए। 28 चैप्टर है तो एक दिन में 4 चैप्टर आप आराम से निकाल सकते हो। 7 दिन के अंदर आपका क्या होगी, 11th 12th पूरी हो जाएगी। इन 7 दिन के अंदर टेस्ट भी आपको देने हैं, ठीक है ना। 20-20 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं, वो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे तो आपके 28 चैप्टर है वो रिवाइज हो जाएंगे। रिवाइज करने का तरीका सिंपल सी बात, चाहे चाहो तो अपनी नोटबुक से कर लो, क्लास नोट से कर लो, चाहे अपने असाइनमेंट से कर लो, उनसे कर सकते हो। तीसरा तरीका होता है मिक्स करना है, तो आप मिक्स भी कर सकते हो, पर करना कोई एक ही तरीका है। दोनों तीनों तरीके एक साथ फॉलो नहीं करने रिवाइज करने के, क्योंकि बाकी जो तरीके हैं ना, जिसने ए फॉलो कर लिया बी सी रिवाइज करने का तरीका आएगा थोड़ी देर बाद, ये आपको कहाँ यूज करने हैं। ए तरीके से आपको इनको रिवाइज कर लेना है। इसी तरीके से आप एमएससी करोगे, रिवाइज की, टेस्ट दिया, ठीक है। तो अपने 9 7 16 और 3 21, तो आपका 9 7 16 और 3 19, सॉरी 19 डेज के अंदर, ये देखो मेरे से यही कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो 19 डेज के अंदर, लगभग 19 डेज 20 डेज के अंदर आपका रिवीजन जो है वो एक रिवीजन जो है बढ़िया वाला पूरा हो जाएगा, ठीक है। 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये जो रिवीजन है ना एक बार वाला पूरा हो चुका है, ठीक है ना। ये ऊपर तक का रिवीजन पूरा हो चुका है, तो वो टेस्ट लगाने शुरू करें भाई, ठीक है। अभी भी आप टेस्ट नहीं लगा रहे तो आप पीछे रह जाओगे दौड़ के अंदर। टेस्ट लगाओ आप, ठीक है ना। टेस्ट लगाओ, टेस्ट से डरो मत, ठीक है। और जिनका ये रिवीजन कंप्लीट है, जिसने ऑलरेडी ये अपने रिवीजन कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो कहाँ आ जाओ, वो आ जाओ अपने फुल लेंथ टेस्ट के ऊपर। फुल लेंथ टेस्ट कहाँ है, फुल लेंथ टेस्ट भी अपनी टेस्ट सीरीज के अपलोड हो चुके हैं। 20 तारीख को पहला फुल लेंथ आ गया था, अगला आएगा 27 को, अगला आएगा 4 को, उसके बाद आएगा 11 को, उसके बाद आएगा 18 को। वो क्या करना है, प्रत्येक फुल लेंथ के बीच में रिवीजन करना है। फुल लेंथ के बीच में रिवीजन कैसा करना है, फुल करना है, ठीक है ना। और फुल रिवीजन करते टाइम कैसे रिवाइज करोगे आप, वे नंबर 2, जो दूसरा तरीका था ना, ये अपना तरीका था ये वाला, ठीक है। ये वाला जो तरीका था, बी नंबर जो तरीका था कि आप असाइनमेंट रिवाइज करके ही रिवीजन कर रहे थे, उस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। कि सारे के सारे आप असाइनमेंट देख रहे हैं, पहले अपने बीएससी के देख लिए, फिर 11th 12th के देख लिए, फिर एमएससी के देख लिए। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है। कहीं कहीं थ्योरी की रिक्वायरमेंट लगी तो आप थ्योरी भी देख लेंगे, ठीक है ना। टेस्ट पेपर देख लेंगे, 7 दिन का टाइम बहुत होता है। पर यह भी ध्यान रखना, इन 7 दिनों में सिर्फ आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आपको जीके भी पढ़नी है। जीके को भी आपको इक्वल वेटेज देख के चलना है। या आप ऐसे कर सकते हो कि जीके में अगर 90 आ रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स को ज्यादा टाइम दो। अगर फिजिक्स में 250 प्लस आ रहे हैं, 250 प्लस नहीं, सॉरी कितने आ जाएंगे, 160 प्लस 100, फिजिक्स में 250 प्लस नहीं आएंगे आपके, फिजिक्स में आएंगे 160 प्लस, है ना। फिजिक्स में 160 प्लस आ रहे हैं तो आप जीके को ज्यादा टाइम दे सकते हो, ठीक है। जो पार्ट वीक है उस पर ज्यादा काम करना है आपको। तो इस गैप के अंदर आपको फिजिक्स पे भी काम करना है, इस गैप के अंदर आपको अपने जीके पे भी काम करना है। जो भी छोड़ोगे तो वहां नुकसान हो जाएगा। और ये फालतू के कचरे में नहीं फंसना कि साइकोलॉजी कितनी आएगी, फिजिक्स कितनी आएगी, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता, मतलब आरपीसी के बाहर के बंदे को पता ही नहीं है कि वो कितनी आएगी। इवन की आरपीसी को भी नहीं पता, क्योंकि पेपर सेट करेगा, ठीक है ना, वो कौन होंगे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वगैरह वही होंगे, है ना। तो उनको पता है बस। और उन्हें भी अभी नहीं कहा जाता कि पेपर सेट करना है आपको, वो एग्जैक्ट टाइम पे डिसाइड होगा, ठीक है। तो किसी को ये बात नहीं पता कि पेपर में किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे। आप तो बस अपनी ईमानदारी से तैयारी करो। अगर 10 क्वेश्चन आए किसी पार्ट से तो भी बढ़िया, 100 के 100 आ जाए तो भी बढ़िया, ठीक है। बाकी पेपर पैटर्न बहुत शानदार आता है आरपीएससी का। कभी भी वो ऐसा नहीं करते कि किसी एक बुक पढ़ने वाले को फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आरपीएससी का पेपर पैटर्न फिजिक्स का रियलिटी में काफी अच्छा आता है, ओके। तो फुल रिवीजन इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ आप वहां अपने पहला तरीका लगाया था, सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के रिवीजन किया था, है ना, पहले रिवीजन के अंदर। यहाँ आप क्या करोगे, वे नंबर 2, यहाँ वे नंबर 3, यहाँ वे नंबर 4, और पांचवा कोई तरीका हो तो आप वो यहाँ पे अप्लाई कर लेना। जैसे ए तरीका मैंने बताया था क्लास नोट्स का, बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा असाइनमेंट का, सी क्या हो जाएगा तीसरा तरीका, जब तीसरा फुल लेंथ होगी उससे पहले। सी तरीका क्या हो जाएगा, सी तरीका अपनी बात हो जाएगा क्लास नोट्स प्लस आपके असाइनमेंट। डी तरीका क्या हो जाएगा, असाइनमेंट प्लस अपने क्या बोलते हैं ये शॉर्ट नोट्स। और डी, यहां तक आगे आगे आते अपनी इंप्रूवमेंट इतनी हो जाएगी आपकी कि आपको खुद समझ में आ जाएगा मेरे को क्या पढ़ने की जरूरत है, क्या पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने रिवीजन कंप्लीट करोगे, ओके। रिवीजन ये मैंने तरीके बता दिए। वे वन क्या था, अपनी ओनली नोट्स पढ़ने हैं और स्किप करने हैं क्या, अननेसेसरी टॉपिक। अननेसेसरी टॉपिक पढ़ने मत बैठ जाना, अननेसेसरी टॉपिक पढ़ोगे, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रेक्शन क्या होता है, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है ना।
जो आपको पता है मेन चीज है, न्यूटन रिंग में डी का फॉर्मूला पूछेगा, लैम्डा निकालने का तरीका पूछेगा, म्यू निकालने का तरीका पूछेगा, तो वो थोड़े से आप ढंग से देखेंगे। वे टू ये हो गया। वे थ्री क्या होता है, शॉर्ट नोट देख रख सकते हो, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स भी वे थ्री में शॉर्ट नोट देख सकते हो, प्लस चाहो तो सबमिट ऐड कर सकते हो। शॉर्ट नोट देखने में दो तरीके होते हैं, एक क्विक होता है, एक स्लो होता है। स्लो के अंदर 2 से 3 3 से 4 घंटे तुम बीएससी के नोट्स देखने में लगाते हो, और क्विक के अंदर तुम 1 घंटे में ही सारा सिलटा देते हो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है। अगर 7 दिन हो तो आराम से रिवाइज करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना, कि टर्म को दिमाग में बिठाना कि तुम्हें याद हो जाए, तुम रट दो। इस तरीके से इस तरीके से आपको करना चाहिए। गिविंग टेस्ट आफ्टर रिवीजन इज बेस्ट वे टू रिवाइज। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, टेस्ट दो। जब आप कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करोगे, सपोज क्वांटम का टेस्ट दोगे, तो रिवाइज तो करके दोगे ना, ऐसे तो नहीं दोगे। तो अपनी टेस्ट सीरीज चला लो और उस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग रिवीजन करते रहो। सबसे बेस्ट तरीका रिवीजन का यही है, ठीक है। पहले आप पार्ट वाइज टेस्ट दोगे, उसके बाद आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे। ओके, पार्ट वाइज में अपने सारे देने, 11 12 देनी है, बीएससी देनी है, एमएससी देनी है, मिक्स टेस्ट भी आपको देनी है, उसके बाद आप आ जाओगे फुल लेंथ पे। ओके, और ये जो स्टेटमेंट है, फियर ऑफ फेलियर इज योर फेलियर, ठीक है ना, कि तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं असफल हो जाऊंगा, ये जो डर है ना, यही तुम्हारी असफलता है, ठीक है। ये जो डर होता है दिमाग में, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, इसको निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फेल तो अगर काम नहीं करोगे तो वैसे भी हो जाओगे, ठीक है। और ये डर है ना, ये आपको 10% तक पीछे खींच देता है, 90 आएंगे ना तो वहां 80 आएंगे। ये आपको दिमाग से निकाल के जाना है। अगर आप पेपर अटेम्प्ट कर देना, आपके दिमाग में ये आ गया ना, यार कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, फोकस हटेगा वहां पे, तो ये तो हटा ही दो। हाँ, होना चाहिए, सीरियसनेस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। जैसे मार्क्स आएंगे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, पर फियर ऑफ फेलियर आपको एक बार घर पे छोड़ के आना पड़ेगा। जब तक ये घर पे छोड़ के आज नहीं आओगे, आप अच्छे तरीके से टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जिनके मार्क्स 40% आ रहे हैं, ठीक है, वो इंप्रूव कर सकते हैं। टेस्ट के अंदर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप 40% स्कोर कर पा रहे हो तो उसे इंप्रूव करना स्टार्ट करो। धीरे 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 करते करते आप इंप्रूव कर जाओगे, ठीक है ना। ज्यादा कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस 40% एक बार आ जाए, उसके बाद आप इंप्रूव करते जाओ। और सिंपल सी बात है, जिसके जितने कम मार्क्स होंगे, मतलब मान लो किसी बच्चे के 10 में से 2 नंबर आए हैं, तो वो 3 लाएगा तो भी इंप्रूवमेंट है, 4 लाएगा तो इंप्रूवमेंट है, 5 लाएगा तो भी इंप्रूवमेंट है। तो घबराने की बात कहाँ है। और जिसके 100 में से 90 आ गए, वो इंप्रूव कहाँ करेगा, 90 से 95 जाएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी, बहुत कम चांस है, छोटी मोटी गलती तो करेगा। तो वहां इंप्रूवमेंट के चांस कम होते हैं। जबकि आपके अगर कम मार्क्स आते हैं तो आप हाई इंप्रूवमेंट वहां कर सकते हो, जो कि काफी सेटिस्फाइंग होती है, ठीक है ना। तो घबराने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। जितने कम मार्क्स उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट, कि आप आराम से इंप्रूवमेंट कर सकते हो। और एवरेज लेवल, जो जो स्टूडेंट एवरेज है, ठीक है ना, ये भी देखा गया है कि आज एक तो आप बिना टेस्ट लगाए फाइनल पेपर देना अपना, और एक प्रॉपर टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग जाओ, फिर फाइनल पेपर देना, तो 15 से 20% का जो एवरेज है वो चेंज रहता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन रैंक 1 to 10 एंड रैंक 7 to 80, कि 1 से 10 तक जो आएगा टॉपर्स जो होंगे, और 7 से 80 जो सिलेक्शन से ठीक ठीक बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना, उन दोनों में अंतर क्या होगा, अंतर होगा उनके रिवीजन का। टॉपर जो होता है ना, वो मल्टीपल रिवीजन करता है, तो आपके रिवीजन अच्छे होने चाहिए। एवरेज मान के चलो 5 रिवीजन आपके हो जाने चाहिए फाइनल जब आप एग्जाम दोगे उससे पहले। वो कैसे भी हो सकते हैं, टेस्ट सीरीज की वजह से हो सकते हैं, ठीक है ना। और जब आपने पढ़ा था उस टाइम आपने एक आधा रिवीजन ढंग से मार लिया होगा, तो इस तरीके से काउंट करके फुल लेंथ के रिवीजन में आपके रिवीजन हो सकते हैं। कुल मिला के आपके 5 रिवीजन हो जाने चाहिए। इसी बेसिस पे लगभग फुल लेंथ जो है वो 5 रख जाते हैं। ये टेंशन नहीं लेनी फुल लेंथ टेस्ट खत्म हो जाएंगे, अभी नहीं देंगे इनको, दो फुल लेंथ टेस्ट और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा, एफर्ट लगेंगे, पर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। टेस्ट दो एज अर्ली एज यू कैन गिव टेस्ट, जितना जल्दी हो सकता है टेस्ट देनी स्टार्ट करो, इंप्रूवमेंट करनी स्टार्ट करो, ठीक है ना। फियर ऑफ फेलियर को भगाओ, क्योंकि इंप्रूवमेंट टेस्ट देने से आएगी। पूरा का पूरा तुम फिजिक्स याद करके चले जाओ, कुछ मत दे के जाना, 10 से 20% नंबर तुम्हारे वैसे ही घट जाएंगे, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा आप ये ध्यान रखोगे। ओके, ये अपना सारा डिवीजन के बारे में जितना नॉलेज मैं आपको दे सकता था वो रिवीजन के बारे में था, ठीक है। और इसके बाद अपने पास है कि टेस्ट सीरीज आपको देनी है, तो अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है डेल्टा। जो आप नया स्टूडेंट कोई परचेज करना चाहता है, तो आपको सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज अपनी ऐप से परचेज करनी है, वो है डेल्टा टेस्ट सीरीज, ठीक है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स डेल्टा टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी है। ये पूरे के पूरे आरपीएससी पैटर्न पे डिपेंडेंट है। अल्फा बीटा गामा तीनों तरीके के टेस्ट इसके अंदर है। अल्फा का मतलब 11 12, बीटा का मतलब बीएससी एमएससी, गामा का मतलब फुल लेंथ, तो ये सारे ही टेस्ट इसके अंदर है। इसकी जो प्राइस है वो अपनी 1599 है। अल्फा की जो प्राइस है अपनी वो है 499, बीटा की जो है वो है 750, और गामा की जो है वो भी है 750। तो कुल मिला के प्राइस होगी अपनी लगभग 2000 रुपए। इसे ऑफ करके अपनी जो डेल्टा की प्राइस है वो रखिए 1599। तो आप इस प्राइस के अंदर ये टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, मोस्ट रिलेवेंट एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है ये राजस्थान के अंदर आरपीएससी के लिए, ठीक है। जिसकी मर्जी टेस्ट सीरीज लगा लो, बाद में तुम आके जिसने टेस्ट सीरीज खरीद रखी है उससे एक बार रिव्यू ले लेना, आपको पता चल जाएगा। बहुत मेहनत लगी है भाई, 3 दिन लगे थे मुझे एक फुल लेंथ बनाने के अंदर, जब मेरा रॉ मटेरियल काफी तैयार था तब जाके, ठीक है। तो काफी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं
या तो चीजें करता नहीं या बहुत अच्छे से करता हूँ। तुम देख सकते हो अभी अगर मैं फर्स्ट ग्रेड का पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं सिर्फ फर्स्ट ग्रेड का ही पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी है ना वो नहीं गिरनी चाहिए। ओके, इन डेप्थ एनालिसिस आफ्टर ईच टेस्ट, आपको ईच टेस्ट के बाद एनालिसिस मिल जाता है। डाउट फैसिलिटी अवेलेबल, अगर आपको तैयारी में कोई दिक्कत आती है तो मैं वहां आपसे कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, टेस्ट के डाउट तो नहीं बता पाऊंगा, तुम एक एक क्वेश्चन लेके आ जाओगे, वो तो मेरे लिए बताना पॉसिबल नहीं होगा। फिर भी आपको कोई इशू रहे तो आप ये जो अपने कॉन्टेक्ट नंबर है 6350263164, इनके ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी को ओनली 11 12 की टेस्ट ही चाहिए तो आप अल्फा बाई कर सकते हैं, जिसकी प्राइस अपनी 499 है। किसी को बीएससी एमएससी चाहिए, ठीक है, तो वो बीटा टेस्ट बाय करना, जिसकी प्राइस अपनी 749 है। किसी को ओनली फुल लेंथ चाहिए तो वो गामा परचेज करना, जिसकी प्राइस अपनी 750 है। ठीक है, और डेल्टा के अंदर सारे ही आ गए, अल्फा बीटा गामा तीनों आ गए। और कोई अगर अगली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है तो आप इलाइट बैच बाय कर सकते हैं। इस इलाइट बैच के अंदर अपना जो जितना कंटेंट अवेलेबल है फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो सारा आपको इसमें मिल जाता है। बीएससी एमएससी का पूरा कंटेंट मिलता है, ठीक है, लेक्चर वाइज, प्लस 11 12 की प्रैक्टिस बैच मिल जाता है। 20 से 25 वीडियो 11 12 की प्रैक्टिस के वो मिल जाएंगे। 50+ टेस्ट वाली डाटा टेस्ट आपको मिल जाती है। मतलब इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है। ये बैच उनके लिए बेनिफिशियल है जिसका थोड़ा बहुत कंटेंट ये सिलेबस अभी करना बाकी है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले इसी एग्जाम के लिए, उनके लिए बैच बेनिफिशियल रहेगा। या फिर आप मान सकते हो जो अगली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैच बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो रही है 8349। इसकी प्राइस फ्यूचर के अंदर इंक्रीज हो सकती है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसमें इनरोल कर लें। व्हाट्सएप नंबर अपने ये रहे, कोई डाउट आपको रहता है तो। मैं खुद आरपीएससी लेक्चरर हूँ फिलहाल, है ना, फलोदी के अंदर। तो और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम निकाला है, ये देख सकते हो सारे एग्जाम निकाले हैं। ठीक है, बार बार इनका जो गायन गाना ठीक नहीं है। और किसी को ओनली बीएससी एमएससी पढ़नी है तो आप प्राइम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स प्राइम बैच। और इसके अलावा किसी को ओनली एमएससी पार्ट पढ़ना है तो एमएससी का भी अपना बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच अपना चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको परचेज करना है आप कर सकते हैं। ये अपना प्रैक्टिस बैच चल रहा है। किसी को 11 12 में स्टैंडर्ड क्वेश्चन चाहिए थोड़े, तो वो अपना प्रैक्टिस बैच है ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, जिसकी प्राइस सिर्फ 1000 रुपए। बस इतने सारे अपने कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे चीजें देख सकते हैं, अपना रिवीजन ढंग से कर सकते हैं। बाकी अपने आगे एक और सीरीज लाने की ट्राई करेंगे, आरपीएससी मेंटोरशिप नाम से। मैं सोच रहा हूँ हर 2 3 दिन में 5 मिनट की एक वीडियो आएगी, जिसमें जो टिप्स और ट्रिक्स हैं, ट्रिक्स और मोटिवेशन, ये उस चीज का मेन रहेगा कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, मोटिवेशन के लिए आप कैसे कैसे चीजें आपके लिए मोटिवेशन के रूप में काम करेगी। 5 मिनट की वीडियो, हर 2 3 दिन में सिर्फ 5 मिनट की वीडियो अपने लेके आ सकते हैं। ये मैं एक सीरीज के बारे में सोच रहा हूँ। बाकी कब इसको स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो तुम्हारा भी अगर किसी के बारे में कोई सजेशन है कि सर ये सीरीज आप स्टार्ट करो, आरपीएससी मेंटरशिप, 5 मिनट की वीडियो यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हर 2 3 दिन में एक बार, हर शायद कहते 2 दिन के अंदर एक बार। तो इसके बारे में अपने सजेशंस कमेंट में बता देना, अपने इसको कंसिडर करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर अभी इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिजिक्स बाय निखिल राज यूट्यूब चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते हो चले जाते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी आपको लिंक वगैरह, ऐप का लिंक है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।